Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो एमपीपीएससी ने ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया, उस बेस पर पार्ट ए पार्ट बी में आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देखिएगा, पार्ट बी में अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। अभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने मैग्नेटिक सर्किट प्लस ट्रांसफॉर्मर हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आपको थ्योरी सेशन प्लस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन करवाए हैं। अभी आज उसी के आगे हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सो देखिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, ऑफिशियली सिलेबस मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसफॉर्मर, ये हमारा अभी रनिंग चल रहा है। मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफॉर्मर हमारा अब स्टार्ट होगा। सो ट्रांसफॉर्मर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसा कि कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशंस, नो लोड ऑपरेशन, टेस्टिंग। ओके, सो चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ओपन डेल्टा कनेक्शन, बी कनेक्शन। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि यहाँ जो टॉपिक्स दिए हैं बस वही आने हैं। ऐसा तो हम भी बोल रहे हैं कि वही आने हैं, लेकिन इन्होंने जो टॉपिक्स दिए हैं उसके पूरे 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 फुल टॉपिक्स नहीं दिए हैं। कहने का मतलब है, ट्रांसफॉर्मर में कुछ स्टूडेंट्स, जब हमने टेस्टिंग पढ़ाई तो ये कमेंट कर रहे थे कि मैम ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग सिलेबस में नहीं है। अरे भैया, जब ट्रांसफॉर्मर लिखा है तो ट्रांसफॉर्मर में उन्होंने ऊपर ऊपर के जो टॉपिक्स रहते हैं वो आपको इंक्लूड करे हैं, लेकिन आप यकीन रखिए, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, ये सारी जो टेस्टिंग है ना ट्रांसफॉर्मर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने तो बहुत हल्का, मतलब बहुत ऊपरी सिलेबस आपको अनाउंस किया है। मना नहीं कर रहे हैं हम इस चीज़ के लिए, लेकिन जो टॉपिक्स जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो तो आपको पढ़ने ही होंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मर की जो टेस्टिंग्स हैं, वो ट्रांसफॉर्मर की ही तो है ना। जब ट्रांसफॉर्मर लिखा है तो आपको ट्रांसफॉर्मर से संबंधित सारी बातें पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो चलिएगा, हम आज के अपने सेशन में चलते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन का नाम है आज का ओपन डेल्टा कनेक्शन, जिसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कनेक्शन भी बोलते हैं। ओपन डेल्टा कनेक्शन, वी कनेक्शन, क्लियर? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का रहने वाला है ओपन डेल्टा कनेक्शन, जिसे हम वी कनेक्शन के नाम से जानते हैं। सो देखिएगा क्या लिखा है। व्हेन वन ट्रांसफॉर्मर बिकम्स आउट ऑफ सर्विस फ्रॉम डेल्टा डेल्टा सिस्टम, देन रिमेनिंग टू ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स इन ओपन डेल्टा। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि जब एक ट्रांसफॉर्मर आउट ऑफ सर्विस हो जाता है डेल्टा डेल्टा सिस्टम का, तो जो रिमेनिंग दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, ओपन डेल्टा की तरह ऑपरेट करते हैं। ओके, अब देखिए, इसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है? रेटिंग रिड्यूस्ड बाय 57.7%। रेटिंग जो है 57.7% रिड्यूस्ड हो जाती है। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडेड बाय 73.3%। ट्रांसफॉर्मर जो है कितने परसेंट ओवरलोड हो जाता है? 73.3% ओवरलोड हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, रेटिंग रिड्यूस्ड बाय 57.7%, ईच ट्रांसफॉर्मर 73.3% ओवरलोडेड। तो आपको ओपन डेल्टा कनेक्शन में एग्जामिनर क्या पूछेंगे कि रेटिंग कितनी रिड्यूस्ड होती है, तो आप बोलेंगे 57.7%। ट्रांसफॉर्मर कितने परसेंट ओवरलोड होता है, तो आप बोलेंगे 73.7%। आपको एज इट इज बातें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कनेक्शन पे, जिसका नाम है स्पॉट कनेक्शन। देखिएगा, स्पॉट कनेक्शन में क्या लिखा है, इट कन्वर्ट्स द टू फेज थ्री फेज टू टू फेज। स्पॉट कनेक्शन क्या करता है, थ्री फेज को टू फेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
इट कन्वर्ट्स थ्री फेज टू टू फेज। अगर आपको एग्जामिनर पूछ लेंगे कि थ्री फेज से टू फेज कन्वर्जन किसका होता है तो आप बोलेंगे स्कॉट कनेक्शन का। उसके बाद इसमें एक ट्रीजर ट्रांसफार्मर होता है और एक मेन ट्रांसफार्मर होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो ट्रीजर ट्रांसफार्मर होता है वो लीड करता है 90 डिग्री बाय मेन वोल्टेज। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसमें जो ये देखिए इसमें जो एक ट्रीजर ट्रांसफार्मर होता है और एक क्या होता है मेन ट्रांसफार्मर होता है। तो इनकी जो रेशो होते हैं वो किस में डिवाइड होता है, ये होता है 0.57 में यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये जो होता है ये होता है 0.288। क्लियर। तो क्या याद रखना है आपको, टीजर ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर से 90 डिग्री लीड करती है। टीजर ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर सॉरी ट्रीजर वोल्टेज जो होती है मेन वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। ठीक है। रेशियो इसके याद रखना है कि ये 2:1 में बटा हुआ रहता है। ये NaN क्या लिखा है, ये देखिए ये N पॉइंट है, ये A है, और ये A to D जो है 0.866। कहने का मतलब है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है। तो इनके जो रेशो है A से D तक जो है 0.866। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो TP है ये 57.7%। कहने का मतलब है कि हाफ हाफ में बटा रहता है। एक मेन ट्रांसफार्मर होता है और एक ट्रीजर ट्रांसफार्मर होता है। तो इन दोनों का जो रेशो रहता है वो 2:1 में डिवाइडेड होता है, किसका, टर्न्स का। ठीक है। अब देखिए स्कॉट कनेक्शन के हमको एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, इंटर कनेक्शन, थ्री फेज सप्लाई एंड टू फेज सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि स्कॉट कनेक्शन का यूज कहाँ होता है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस, ट्रैक्शन, इंटर कनेक्शन, थ्री फेज टू टू फेज। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, स्कॉट कनेक्शन में थ्री फेज से टू फेज में कन्वर्जन होता है। ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। अब आपको ऑटो ट्रांसफार्मर आप बोलेंगे कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाइए, कुछ ज़्यादा इसमें बहुत डिटेल नहीं है। आपको इसका सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें कॉमन वाइंडिंग होती है। ठीक है। ये देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका कनेक्शन है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लेस वाइंडिंग मटेरियल होता है, स्मॉलर इन साइज, लेस लॉस होता है, हाई एफिशिएंसी होती है, वेरिएबल वोल्टेज इसमें पॉसिबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉमन वाइंडिंग इज बर्न देन हाई वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द लोड एंड लोड में बी डैमेज। अगर आपकी कॉमन क्या करेंगे, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कॉमन वाइंडिंग जल गई और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया लोड के अक्रॉस तो आपका लोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बस यही बात है आपको इसमें याद रखनी है। चूंकि अब आप ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको याद रखना है कॉमन वाइंडिंग होती है। ठीक है। इसके बाद ये देखिएगा लेस पर यूनिट इम्पिडेंस, सो वेरी हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो, लॉस ऑफ आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए जा रहे हैं, ये तो आपको याद ही रखने हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस, लेस वाइंडिंग मटेरियल, स्मॉलर इन साइज, लेस लॉसेस, हाई एफिशिएंसी, ये सब बातें आपको याद रखनी है। फिर एप्लीकेशन देखिएगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में यूज होता है, वेरिएबल एसी वोल्टेज, इंटर कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सप्लाईज यूज होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है आपको, ये जो है ये लेस देन 1 के लिए यूज होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेविंग इन कॉपर, वेट अ सेकेंड, क्या लिखा है, किसी भी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रेटिंग VA में कितना बढ़ जाएगी। तो देखिए ये क्या है, WH/WL, जब आप ये क्या है ग्रेटर देन 1 के लिए है तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकाल कर यहाँ पुटअप करनी है और -1 करना है डिवाइड में ले जाके। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि हम इसलिए इतना डीप में नहीं पढ़ा रहे हैं इसको, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर अब आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ट्रांसफार्मर के साथ हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाता है।
इसलिए आपको ये याद रखना है। सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल, अब बताइए ये इसकी वैल्यू क्या है, बी एच अपॉन बी एल, ठीक है। इसके बाद देखिए पावर ट्रांसफॉर्मर इंडक्टिवली इनपुट इनटू 1 - के और कंडक्टिवली क्या हो जाएगा, इनपुट इनटू के। इसकी वैल्यू निकालकर आउटपुट से इनटू कर देना और इसकी वैल्यू निकालकर इंडक्टिवली या मैग्नेटिकली पूछेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और कंडक्टिवली या इलेक्ट्रिकली पूछेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखिएगा आज हमारा हमने कुछ ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा जो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। आप क्या याद रखना है इसमें, देखिए ओपन डेल्टा कनेक्शन किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे वी कनेक्शन को। रेटिंग रिड्यूस कितनी होती है, 57.7% होती है। ट्रांसफार्मर ओवरलोड कितना होता है, 73% होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्क्वाट कनेक्शन क्या करता है, 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करता है। तीसरा ट्रांसफार्मर मेन वोल्टेज से लीड करता है 90 डिग्री, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा रिजर्व वोल्टेज लीड्स 90 डिग्री बाय मेन वोल्टेज, रेशो कितना होगा, 2:1 का होगा। उसके बाद एप्लीकेशन देखना है स्पॉट कनेक्शन के, इलेक्ट्रिकल फर्नेस में, ट्रैक्शन में, इंटरकनेक्शन में यूज होता है। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लेस वाइंडिंग मटेरियल, स्मॉलर इन साइज, लेस लॉसेज, हाई इफिशिएंसी, वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग वेरिएबल एसी वोल्टेज, इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट सप्लाईज, ये सब बातें आपको याद रखनी है। सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल ये होता है। फिर आपसे एग्जामिनर ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है, पावर ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली इनपुट इनटू 1 - के, है ना। उसके बाद कंडक्टिवली इनपुट इनटू के, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है एज इट इज। सो आज हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर, और कुछ कनेक्शंस देखे, ओपन डेल्टा कनेक्शन और स्पॉट कनेक्शन। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि ये सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा, डेफिनेटली आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ बहुत बहुत लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एकदम हल्का हल्का सा आपसे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिख रखे हैं वही आपसे पूछेंगे, तो आप एक बार रीड कर लेंगे, देन सेकेंड बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सो एक छोटा सा एक आज का मिसलेनियस टॉपिक्स था जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। सो जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू जुड़े हैं और कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ दिन में दोनों के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ इधर हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस भी चलेगा और उधर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अभी कुछ दिनों में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग सिलेबस को कंप्लीट भी करिए और साथ में जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, अदरवाइज वो माइंड से स्कीप होता जाएगा। और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो आप ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा, क्योंकि हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के 3 यूनिट पूरी कंप्लीट करा दी है विद क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एंड कोर्स हमारी रनिंग चल रही थी, ठीक है। सो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।